नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल प्रदीप सर CGS कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग का। हम वर्बल देख रहे थे, आज हम स्टार्ट करते हैं नॉन वर्बल को। नॉन वर्बल में एक टॉपिक है जिसका नाम है दर्पण एवं जल प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। दर्पण एवं जल प्रतिबिंब पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं, आज उसी को हम चर्चा करेंगे, आज उसी पे हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आइए अब स्टार्ट करते हैं दर्पण एवं जल प्रतिबिंब को। दर्पण में हम सबसे पहले ये देखेंगे जो लेटर होते हैं A to Z, मतलब A से Z तक जो कैपिटल लेटर में लिखे हुए अक्षर होते हैं, उसी को हम आज देखेंगे। पहले उस पर चर्चा करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। जैसे देखेंगे दर्पण में A जो है बदलता है कि नहीं बदलता। दर्पण में कभी आप दर्पण के पास में जब खड़े होते हैं, जब आप दर्पण के पास में खड़े होते हैं तो आपका जो राइट हैंड होता है वो लेफ्ट हैंड दिखता है और जो लेफ्ट हैंड होता है वो राइट हैंड दिखता है। तो हमें ये देखना है इसमें A to Z में कितने लेटर ऐसे होते हैं जो दर्पण में अपरिवर्तित होते हैं, अर्थात नहीं बदलते हैं, उसको देखना है। आप लोग देखे होंगे एम्बुलेंस में लिखा होता है तो उसमें काफ़ी ऐसे अक्षर होते हैं जो उल्टे लिखे होते हैं। आपको आज के बाद दर्पण में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा आप पढ़ाएंगे आज। आप वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। आइए हम देखते हैं। जैसे ए लिखा है, ए को दर्पण में ए ही लिखते हैं। इस प्रकार से ए जो है दर्पण में बदलता नहीं, बल्कि जैसे होता है ए वैसे ही लिखा जाता है, वैसे ही दिखता है दर्पण में। बी दर्पण में उल्टा हो जाता है, बी जो है दर्पण में उल्टा दिखता है। सी भी दर्पण में उल्टा दिखता है। डी भी दर्पण में उल्टा दिखता है। ई भी उल्टा दिखता है दर्पण में। एफ भी उल्टा दिखता है। जी भी उल्टा दिखता है। एच दर्पण में नहीं बदलता। आई भी दर्पण में नहीं बदलता। जे दर्पण में बदल जाता है। के भी दर्पण में बदल जाता है। यल दर्पण में बदल जाता है। यम दर्पण में नहीं बदलता। यन दर्पण में बदल जाता है। ओ दर्पण में नहीं बदलता। पी दर्पण में चेंज हो जाता है। क्यू दर्पण में बदल जाता है। आर को दर्पण में देखेंगे तो बदला हुआ नजर आएगा, आर इस प्रकार से दिखेगा। यस को दर्पण में देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। टी को दर्पण में देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, अर्थात टी दर्पण में नहीं बदलता। यू दर्पण में नहीं बदलता, ऐसे है इसी प्रकार दिखेगा। वी जैसे है वैसे ही दिखेगा दर्पण में। डब्लू ही दिखेगा। यक्स ही दिखेगा। वाई दर्पण में वाई ही दिखता है। जेड बदल जाता है दर्पण में। ये आपका मिरर है, दर्पण है। ये जो लगा लिखा ए जो है ये आपका दर्पण है। दर्पण ए के सामने इस प्रकार से रखा है, हर लेटर के सामने दर्पण रखा हुआ है। तो कितने ऐसे लेटर हैं जो दर्पण में नहीं बदलते वो आपको बताना। क्वेश्चन पूछा गया था कितने ऐसे लेटर हैं जिसको दर्पण में देखने के बाद अपरिवर्तित दिखते हैं, अर्थात नहीं बदलते हैं। तो हम गिनते हैं, देखना ध्यान से। ए नहीं बदलता दर्पण में। ए के बाद आई एच नहीं बदलता, 2 हो गया। आई नहीं बदलता, 3 हो गया। यम नहीं बदलता, 4 हो गया। ओ नहीं बदलता, 5 हो गया। यू नहीं बदलता, टी नहीं बदलता, 6 हो गया। यू नहीं बदलता, 7 हो गया। वी नहीं बदलता, 8 हो गया। डब्लू नहीं बदलता, 9 हो गया। यक्स नहीं बदलता, 10 हो गया। फिर वाई नहीं बदलता, 11 हो गया। तो आप अपने दिमाग में बना लो, दर्पण में जो कैपिटल लेटर होते हैं A to Z, उसमें 11 लेटर ऐसे होते हैं जो अपरिवर्तित होते हैं। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर हम दर्पण में A से Z तक कैपिटल लेटर में जो लेटर लिखा होता है उसको अगर देखें तो
तो कितने ऐसे लेटर होते हैं जो अपरिवर्तित रहते हैं, अर्थात नहीं बदलते हैं दर्पण में देखने के बाद। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा देखना, हम आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर। मिरर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे हम, कैसे समझेंगे कि इसका यही फिगर होगा। अगर आप एक बार समझ गए तो मिरर का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, मिरर का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। और ये जानते रहना कि दर्पण का 1 या 2 क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जाता है। वनडे के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें 1 या 2 क्वेश्चन तो कंफर्म होते हैं कि मिरर से आए। तो याद रखना 1 या 2 क्वेश्चन दर्पण से जरूर आता है। एक बार हम कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं मिरर का, किस प्रकार से हम देखते हैं, कैसे समझ जाते हैं कि इसका आंसर यही होगा। आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ए लिखा है, ए लिखा हुआ है, तो ए का फिगर दर्पण में कैसे बनेगा, ए किस प्रकार दिखेगा दर्पण में। तो याद रखना जो भाग दर्पण के पास होता है वो हमेशा दर्पण के पास ही बनता है। जैसे जो भाग दर्पण के पास में होता है वह हमेशा दर्पण के पास में बनता है। और दर्पण की एक बात और ध्यान रखना, कभी दर्पण में ऊपर और नीचे नहीं बदलता। जैसे आप दर्पण के पास में खड़े रहते हैं, जाते हैं बार वगैरह बनवाने के लिए, दाढ़ी और बार बनवाने के लिए जाते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका जो दायां हाथ होता है वह बायां दिखता है और जो बायां होता है वह दायां दिखता है। लेकिन कभी भी आपका सिर नीचे नहीं दिखता, आपका पैर ऊपर नहीं दिखता। इसलिए आपको एक पॉइंट याद करवाना चाहता हूं कि याद रखना कभी दर्पण में ऊपर और नीचे नहीं बदलता। कभी अगर ऑप्शन में ऊपर और नीचे पलट दिया है तो याद रखना दर्पण में ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऊपर का नीचे हो जाए, नीचे का ऊपर हो जाए। तो देखना ध्यान से, जो दर्पण के पास में, जो भाग दर्पण के पास में होता है वह दर्पण के पास ही बनता है, और जो दर्पण से दूर होता है, जितनी दूर होता है दर्पण से उतना ही दूर पर बनता है। देखना दर्पण के पास में ए वाला भाग दर्पण के पास सटा हुआ है और ए वाला भाग दर्पण से दूर है, तो ए वाला भाग दर्पण के पास ही बनेगा और ऐसे बनेगा। ये दर्पण के पास था, दर्पण के पास बन गया, ये दर्पण से दूर है, दर्पण से दूर बन गया। और ये वाला भाग जो है दर्पण से दूर है और इस प्रकार से हुआ है तो ऐसे बन जाएगा, दर्पण से दूर। जो भाग दर्पण से दूर है वह दर्पण से दूर बनेगा और जो भाग दर्पण के पास में है वह दर्पण के पास में बनेगा। एक और देखना, आपको समझ में आने लगेगा। जैसे लिखा था बी, बी लिखा, देखना ए भाग दर्पण के पास में है, ए भाग दर्पण के पास में ही बनेगा इस प्रकार से। देखना ए वाला भाग दर्पण के पास में था तो दर्पण के पास में ही बनेगा, और ए वाला भाग दर्पण से दूर था इसलिए दर्पण से दूर ही बना। जो लाइन इस तरह से खींची गई है वह दर्पण से दूर था और दर्पण से दूर भी बना। देखना दर्पण से दूर था, दर्पण से दूर ही बना। जो भाग दर्पण के पास में होता है वह दर्पण के पास में ही बनता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। जैसे देखना आर इस प्रकार है, आर देखना ए भाग दर्पण के पास में है, ए भाग दर्पण के पास में, ये दर्पण से दूर है। ऐसे एक लाइन खींच लो, लाइन खींच लिए, ऐसे एक लाइन खींच लो। खींचने के बाद देखना ध्यान से, जब खींचोगे देखना ए वाला भाग दर्पण के पास में है, ऐसे दर्पण के पास में बन जाएगा। जिधर मुड़ा हुआ है देखना ऐसे मुड़ा हुआ है, इस प्रकार से दर्पण के पास में, ये दर्पण के पास में ही बन जाएगा। और ए वाला भाग दर्पण से दूर था, ये वाला भाग दर्पण से दूर बन गया। ये वाला भाग दर्पण से दूर था, दर्पण से दूर बन गया। ये वाला भाग दर्पण के पास में था, दर्पण के पास में बन गया। अब देखना ये जो लाइन ऐसे आई है ये दर्पण के पास में है, ये वाला भाग भी दर्पण के पास में हो जाएगा। आर का जो फिगर बनेगा इस प्रकार बनेगा। दर्पण में आप आर को देखेंगे इस प्रकार दिखाई पड़ेगा, आर इस प्रकार दिखाई पड़ेगा। एक और देखना,
जैसे यम है, यम को यदि दर्पण में देखा जाए, यम कैसे दिखेगा, देखना ध्यान से। जो भाग दर्पण के पास में है वह दर्पण के पास में ही बनेगा। अगर हम देखें ए वाला भाग दर्पण के पास है, दर्पण के पास इस प्रकार से लाइन खींच दी है और ऐसे मुड़ा हुआ है, अर्थात दर्पण से दूर जा रहा है, दर्पण से दूर दूर चला गया। फिर देखना यहां तक आ गया, फिर ए इस प्रकार से ऊपर गया है, ऊपर चला गया, फिर एक लाइन आई है नीचे, नीचे चली गई। जो भाग दर्पण से दूर होगा वह हमेशा दर्पण से दूर बनेगा, और जो भाग दर्पण के पास में होगा वह हमेशा दर्पण के पास में ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखना, यहां अगला क्वेश्चन आया है, इस प्रकार का फिगर दिया है। पहला जो क्वेश्चन था आपको अब समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखना ध्यान से, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इस प्रकार का फिगर परीक्षा में दिया है, इस प्रकार का फिगर आया है और पूछा है दर्पण में क्या दिखेगा। यह फिगर दर्पण में क्या दिखेगा, इसके सामने एक मिरर रख दिया गया, एक दर्पण इसी के सामने रख दिया गया और आपसे पूछा कि दर्पण में यह क्या दिखेगा, किस प्रकार से बनेगा फिगर दर्पण में। तो देखना ध्यान से, दर्पण ऐसे रख दिए, जो भाग दर्पण के पास में होगा वह हमेशा दर्पण के पास में ही बनेगा। यही पॉइंट याद रखना, दर्पण का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेगा, दर्पण का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेगा। यही पॉइंट याद रखना कि जो भाग दर्पण के पास में होता है वह हमेशा दर्पण के पास में बनता है, और जो भाग हमेशा दर्पण के दूर दर्पण से दूर होता है वह हमेशा दर्पण के दूर बनता है। तो देखना ध्यान से, ये भाग दर्पण के पास में है तो ये भाग दर्पण के पास में बन जाएगा। ऐसे इस तरह से था तो इस प्रकार से बन गया, ऐसे लाइन गया था, लाइन इस प्रकार से, ऐसे यहां गया था इस प्रकार से लाइन चला गया, और इस प्रकार से ए लाइन इस प्रकार से थी, ऐसे इसको ऐसे खींच लिया इस प्रकार से। उसके बाद यहां से ऐसे मुड़ा हुआ था तो ऐसे मुड़ गया, ये हमारा आंसर बन गया। दर्पण में ये वाला फिगर दिखेगा, ऐसे फिगर दिखेगा दर्पण में। अगर इस प्रकार से हो, पूछा जाए इसको दर्पण में, ये दर्पण में किस प्रकार से दिखेगा, ये फिगर है, दर्पण में बताना है किस प्रकार से दिखेगा। तो जो भाग दर्पण के पास होता है वह हमेशा दर्पण के पास बनता है, जो भाग हमेशा दर्पण से दूर होता है वह हमेशा दर्पण से दूर बनता है। और एक पॉइंट याद रखना, कभी भी ऊपर और नीचे नहीं बदलता, दर्पण में कभी भी ऊपर और नीचे नहीं बदलता। देखना ध्यान से, ये भाग दर्पण के पास में था, दर्पण के पास में बन गया, ये भाग दर्पण से दूर था, दर्पण से दूर बन गया, ये ऊपर था तो ऊपर ही रह गया, और ये नीचे था नीचे ही रह गया। यही आपका आंसर हो गया। जो भाग दर्पण से दूर होगा वह हमेशा दर्पण से दूर बनेगा, और जो भाग दर्पण के पास में होगा वह हमेशा दर्पण के पास में ही बनेगा। अगला क्वेश्चन देखना, आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे इस प्रकार का फिगर दिया है, इस प्रकार का फिगर दिया है, पहला क्वेश्चन है, इस प्रकार का फिगर दिया है, पूछा है दर्पण में क्या दिखेगा, दर्पण में कैसा फिगर दिखेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर ये दर्पण है, फिगर इस प्रकार का है, आप जो अभी अभी कॉन्सेप्ट बताए हैं कि जो दर्पण के पास में होता है वह दर्पण के पास में ही बनता है, जो दर्पण से दूर होता है वह दर्पण से दूर ही बनता है। देखना ध्यान से, यह दर्पण के पास में है, इस प्रकार से मुड़ा हुआ है, यह दर्पण के पास में ही बनेगा, इस प्रकार का मुड़ा हुआ बनेगा। और यह दर्पण से दूर है, पीछे वाला यह दर्पण से दूर बनेगा, और इस प्रकार से मुड़ा हुआ है दर्पण से। देखो देखना ध्यान से, ये फिगर जो इस प्रकार से मुड़ा हुआ है इस प्रकार से ही मुड़ेगा। जो भाग दर्पण के पास में होता है वह दर्पण के पास में ही बनता है, और जैसे होता है वैसे ही बनता है। मुड़ा हुआ है तो मुड़ा ही बनेगा। लेकिन ये भाग दर्पण के पास में था, दर्पण के पास में फोल्ड होके बना हुआ है। ये भाग दर्पण के दूर था, ये भाग दर्पण से दूर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखना, अगर इस प्रकार का फिगर है,
अगर इस प्रकार का फिगर है, आपसे पूछे बताओ दर्पण में क्या दिखेगा, देखना ध्यान से। ये भाग दर्पण के पास में है, दर्पण के पास में बन जाएगा, और ये भाग दर्पण से दूर है, दर्पण से दूर बन जाएगा। ऐसा फिगर दिखेगा। ये भाग दर्पण से दूर है, ये भाग दर्पण से दूर बनेगा। ये वाला जो चिन्ह है दर्पण के पास है, दर्पण के पास बनेगा। दर्पण का बहुत जो कॉन्सेप्ट है बहुत इजी है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस फिगर को आराम से देखिए और सोचिए। अगला क्वेश्चन देखना, इस प्रकार का फिगर दिया हुआ है, पासा बनाया है ए बी सी, पासा बनाया है और कहा कि यह दर्पण में किस प्रकार दिखेगा। अभी अभी बताएं कि दर्पण में ए अपरिवर्तित होता है, अर्थात ए नहीं बदलता, ए नहीं बदलेगा, इसका मतलब ए सेम वैसे ही रहेगा। दर्पण में बी बदल जाता है, देखना बी इस प्रकार से उल्टा हो जाएगा, सी इस प्रकार से उल्टा हो जाएगा, आपको दिख जाएगा इस प्रकार से, ए बी सी इस प्रकार से दिखेगा। अगला देखना ध्यान से, क्वेश्चन ने पूछा पहले दर्पण यहां रखा, फिगर यहां रख दिया, अब पूछा यहां क्या दिखेगा। अब तक हम लोग देख रहे थे फिगर यहां था और दर्पण यहां था, लेकिन अब इसको दिया है और इसको पूछा है, ए वाला दिया है, ए वाला पूछा है, ए वाला दिया और ए वाला पूछा, दर्पण यहां रखा, फिगर यहां है, बताना है यहां क्या दिखेगा। जैसे आप यहां किए थे सेम वैसे इसको भी करना है, जैसे आप यहां किए थे सेम इसको भी वैसे ही करना है, आपको घबराना नहीं है। देखना ध्यान से, दर्पण के पास में जो भाग है वह दर्पण के पास में बनेगा इस प्रकार से, जो दर्पण से दूर है वह दर्पण से दूर बनेगा इस प्रकार से, इस प्रकार से। जैसे फिगर बना था वैसे बन जाएगा, जो दर्पण से दूर था दूर बन गया, और जो दर्पण के पास में था पास में बन गया, जो दर्पण के पास में था वो पास में बन गया, और जो दर्पण से दूर था वह दर्पण से दूर बन गया। आप याद रखना कभी ऊपर नीचे नहीं बदलता दर्पण में। अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से, मिशन दिया है, मिशन MISSON, मिशन को ये दर्पण में देखें तो किस प्रकार से दिखेगा। अभी अभी आपको समझाएं, सारे लेटर को बताएं, जितने लेटर थे सबको बताएं किस प्रकार से कैसे दर्पण में दिखता है। यम जो है वैसे ही दिखता है दर्पण में, आई जो है वैसे ही दिखता है दर्पण में, अभी अभी समझाए थे क्यों वैसे ही दिखता है। यस जो होता है, यस एक बार समझना, यस यस जो होता है, अगर यस इस प्रकार से है, देखना यस इस प्रकार से है, ऐसे अगर दर्पण इसके सामने रख दे, दर्पण सामने रख दे, जो दर्पण के पास में देखना है दर्पण के पास में है, कैसे इस प्रकार से है, इस प्रकार से, जो दर्पण के पास में है वह हमेशा दर्पण के पास बनेगा, और जो दर्पण से दूर जा रहा था वो दर्पण से दूर चला गया। देखना जो पास में था पास में बन गया, जो दर्पण के पास में रहेगा वह हमेशा दर्पण के पास में बनेगा। देखना ऐसे ही दर्पण के पास में था, दर्पण के पास में था, दर्पण से दूर था, दर्पण से दूर बन गया। याद रखना MISS उल्टा बन जाएगा, यस ओ वैसे ही रहेगा, यन किस प्रकार से बन जाएगा, जो दर्पण के पास में, ये दर्पण के पास में है तो दर्पण के पास बनेगा। देखना ऐसे यन अगर इस प्रकार से है, यन देखना ये दर्पण के पास में, दर्पण के पास में बन गया। ये वाला ऐसे फिर मुड़ा, यहां से ऊपर गया, फिर यहां से नीचे आया, नीचे आ गया, तो ये फिगर इस प्रकार से बन गया यन, यहां यन इस प्रकार से बना हुआ है। मिशन को हम ऐसे लिख सकते हैं इस प्रकार से, दर्पण में ये दिखेगा, दर्पण में मिशन इस प्रकार से दिखेगा, नोट करिएगा। अगला देखिए जून, JUNE, जून लिखा हुआ है, इसको देखना JUNE, जे पहले देखना ये दर्पण के, एक मिनट ये गलत हो गया,
देखना ध्यान से, ये उल्टा लिख दिए। देखो जो दर्पण के पास में होता है वह दर्पण के पास में ही बनता है। इस प्रकार से लिखा जाएगा, यन ओ यस यस आई एम। भाई यहां था ना यन, यन यहीं बनेगा नजदीक में, यन जो है पास में ही बनेगा। यन ओ डबल एस आई एम, यन यहां था दर्पण के पास में, दर्पण के पास में ही यन बनेगा। ओ यहां था, ओ यहां, यस यहां, यस यहां, यम यहां था लास्ट में, तो यम यहां लास्ट में बनेगा। आइए देखते हैं जून का, ई यहां है, ई उल्टा हो जाएगा, दर्पण के पास में था, ई उल्टा दिख जाएगा। यन जो है दर्पण के नजदीक है, दर्पण के नजदीक आ गया, उल्टा बन जाएगा। यू जो है वह ऐसे ही दिखेगा। जे देखना, जे का जो ये वाला मुंह है इस तरह से दर्पण से दूर है, दर्पण से दूर बन जाएगा। जैसे बना हुआ है इस प्रकार से है, इस प्रकार से उल्टा बन जाएगा। नोट करिएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिएगा, संख्या में मिरर कैसे काम करता है। संख्या में जो है दर्पण, अगर संख्या के सामने दर्पण रख दें तो संख्या जो है किस प्रकार से दिखेगी। देखना ध्यान से, अगर एक के सामने हम रखते हैं तो एक इस प्रकार से दिखेगा। अगर वन जो है इस प्रकार से है, देखना ध्यान से, इस प्रकार से है तो वन ऐसे दिखेगा। अभी बताएं, जो दर्पण के पास में होता है वह दर्पण के पास में बनता है, जो दर्पण से दूर होता है वह दर्पण से दूर बनता है। देखना दो इस प्रकार से है, दर्पण के पास में लाइन है, दर्पण के पास में लाइन हो जाएगी। दर्पण के पास में है, इस प्रकार से मुड़ा हुआ है तो ऐसे मुड़ जाएगा, और इस प्रकार से ऐसे है, इस प्रकार से मुड़ करके दर्पण के पास में, दर्पण के पास में, इस प्रकार से दर्पण से दूर और दर्पण से दूर, दो इस प्रकार से बन जाएगा। तीन ऐसे है, ये वाला पोर्शन जो है दर्पण के पास में है, ये वाला पोर्शन दर्पण के पास में बन जाएगा। फोर देखना, फोर चार ऐसे हैं। ये जो लाइन है देखना ध्यान से, ये लाइन खींच लिए, दर्पण से दूर ए था और दर्पण के पास में ए था, ये लाइन खींच लिए इसको हम। उसके बाद फिर ऐसे इस तरफ था, दूर था, एक लाइन खींचे ऐसे हम, इस प्रकार से ऐसे बना लिए। जो भाग दर्पण के पास में था दर्पण के पास में बन गया। फाइव देखना, फाइव इस प्रकार से था, एक लाइन ऐसे खींचे, फिर इसको नीचे लाएं। अब देखना दर्पण के पास में है, दर्पण के पास में इसको बना देंगे। सिक्स देखना, सिक्स ऐसे हैं, ये दर्पण है, दर्पण के पास में है कि दर्पण के पास में बन जाएगा। सेवन इस प्रकार से है, दो दर्पण के पास में है, वो दर्पण के पास में, जो दूर है वह दर्पण दूर बन जाएगा। एट देखना, एट ऐसे ही बन जाएगा। नाइन देखना, नाइन घूम जाएगा, जो दर्पण से दूर वह दर्पण से दूर देखना, और जो पास में था वह पास में बनेंगे। और जीरो ऐसे ही बनेगा। दर्पण में अगर हम देखें संख्या जो है दो अपरिवर्तित होती है, एक 8 और एक 0। 0 और 8 नहीं बदलता। जब हम शीशा में देखेंगे, मिरर में देखेंगे संख्या को, आपको ये पता चल जाएगा 0 और 8 अपरिवर्तित रहता है। अगला देखिएगा, देखना ध्यान से, लिखा हुआ है क्वेश्चन F4LGN5A को दर्पण में देखेंगे तो कैसा फिगर दिखेगा। दर्पण में क्या फिगर दिखेगा। अगला लिखा है LR72MJ दर्पण में किस प्रकार से दिखेगा। अगला लिखा READ दर्पण में किस प्रकार से दिखेगा, बताइएगा। इसको कमेंट करके बताइए।
इसको जो है आप कमेंट करिएगा, हम देखेंगे आप सही बताते हैं कि गलत बताते हैं। हम नीचे समझाते हैं नीचे वाला, ये आप जो है कमेंट करके बताइएगा। नीचे वाला देखिए, LR72MJ, जे देखना ये दर्पण के पास में है, दर्पण के पास में बनेगा इस प्रकार से। यम जो है नहीं बदलता। 2 जो है देखना ध्यान से, 2 जो है इस प्रकार से बनेगा, दर्पण से दूर था, दर्पण से दूर देखना ऐसे था, नजदीक जो भाग दर्पण के नजदीक था वो दर्पण के नजदीक बन गया 7 आर, आर बन गया, फिर यल बन गया। नोट करिएगा JM27RL, READ देखना कैसे बनता है। आर जो है इस प्रकार से दर्पण के पास में जो भाग है वह भाग दर्पण के पास में होगा, आर इस प्रकार से बन गया, ई इस प्रकार से बन जाएगा, ए इस प्रकार से बन जाएगा और डी इस प्रकार से बन जाएगा। नोट करिएगा। चलिए हम कल फिर मिलते हैं, अगले पार्ट के साथ मिलेंगे। उसमें हम देखेंगे क्या, जल प्रतिबिंब देखेंगे। इसमें आप समझ पाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर को, मिरर के कॉन्सेप्ट को देख पाए। आप इस क्वेश्चन को जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट का इंतजार होगा, देखेंगे कितने लोग कमेंट करते हैं, कितने लोगों का आंसर सही होता है। चलिएगा, अच्छा हम कल फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ।